एवं वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस भर्ती को लेकर कई लोगों को इंतज़ार रहता है वो फाइनली भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, ये भर्ती है पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस भर्ती के तहत कितनी पोस्ट किस पोस्ट के लिए निकली हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, कब से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट का पूरा नाम। तो इस भर्ती का पूरा नाम है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 आवेदन 6 अगस्त 2026 से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2026 है। आवेदन मोड कम्प्लीटली ऑनलाइन है, यानी कि आप केवल ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यहाँ पर ये सभी भर्ती जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए आपको एक लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी। रिटन परीक्षा जो है ये सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। जो एडमिट कार्ड है परीक्षा से एक हफ्ता पहले जारी किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 में आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी और क्या आयु सीमा मांगी गई है। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष मांगी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी, यानी कि वह सभी कैंडिडेट जिनकी आयु 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा सभी कैटेगरी के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट देने का भी प्रावधान है। जैसे एससी और एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा रिटायर्ड, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, इन लोगों को भी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जिसके लिए अधिक जानकारी है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क यानी कि फॉर्म फीस क्या रखी गई है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया है, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। यदि हम बात कर लें कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के लिए महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये सभी वैकेंसी जो हैं ऑल इंडिया लेवल की हैं, यानी कि सभी राज्यों के लिए निकाली गई हैं। वैसे सभी कैंडिडेट को मैं आग्रह करूंगा वह सिर्फ अपने ही राज्य के लिए आवेदन करें, अपने राज्य में आवेदन करें। वैसे कहीं भी कर सकते हैं यदि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती है, क्योंकि ये वैकेंसी सभी राज्यों में निकाली गई हैं, तो आप सिर्फ अपने स्टेट के लिए ही आवेदन करें। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के लिए वैकेंसी डिटेल की। यहाँ पर टोटल 38,567 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। ये है टोटल वैकेंसी जो कि इस रिक्रूटमेंट के तहत भरी जाएंगी। अब इस 38,567 में वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए भरी जाएंगी ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये भर्ती एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए और एसए, जिसे हम पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो टोटल 4 प्रकार की भर्ती निकाली गई हैं, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीए और एसए। ये सभी वैकेंसी ग्रुप सी की वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी हैं। यदि आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी नौकरी होने वाली हैं। यदि हम बात करें इस भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती रिक्रूटमेंट के सभी चारों पोस्ट के लिए कक्षा 10 मिनिमम पास होना चाहिए। यदि आप कक्षा 10 पास हैं तो आप इन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर सैलरी की कोई टेंशन नहीं है।
ये जो वैकेंसी हैं ग्रुप सी की वैकेंसी हैं पे लेवल 1 ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 1 की वैकेंसी है, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपये है। यदि बात की जाए मंथली सैलरी कितनी होगी तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 से 34,000 तक इन हैंड मंथली सैलरी बनेगी, डिपेंडिंग ऑन व्हिच सिटी यू आर पोस्टेड। आप किस ज़िले में किस शहर में पोस्ट हैं, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उस हिसाब से आपकी सैलरी 32,000 से 34,000 रुपये पर महीना इन हैंड सैलरी बनेगी, यदि आप इन किन्हीं 4 पदों में से एक पद में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, मोड ऑफ सिलेक्शन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हूँ, ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए आपको यहाँ पर रिटन परीक्षा पास करनी होगी। रिटन परीक्षा जो है बहुत ही आसान होती है। इसकी कक्षा 10 लेवल की परीक्षा होगी, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। अगर आप 2 महीना भी अच्छे से या 1 महीना पढ़ लेते हैं या पहले से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस परीक्षा को पास करने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात की जाए, यदि आप रिटन परीक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट सभी पदों के लिए नहीं है, कुछ पदों के लिए, जैसे कि एमटीएस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको टाइपिंग मांगा गया है। इसके अलावा जो मेल गार्ड है वहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यही है स्किल टेस्ट। यदि आप ऊपरी ये 2 परीक्षाएं पास कर लेते हैं, रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चारों स्टेप क्वालिफाई कर लेते हैं, तब फाइनल आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के तहत आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब बात आती है कि हम ये नोटिफिकेशन कैसे और कहां से पढ़ें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप आवेदन कर पाएंगे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको इस रिक्रूटमेंट से संबंधी कोई अन्य जानकारी चाहिए या फिर कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।